अच्छा दीपावली पर क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दीपावली पर। सबसे अच्छा लगता है कि हम बाहर रहते तो फिर घर जाना। जयपुर की दीपावली में आपको क्या खास बात लगी? स्पेशल ऑल इंडिया में अच्छा, आपको लगता है पटाखों को लेकर प्रदूषण होता है ऐसा कुछ? तो जिसकी सोच, जैसी सोच। गांव की दिवाली किस तरह अलग होती है? गांव में वही परिवार साथ रहता है, गांव में तो, शहर में तो सब अलग अलग रहते हैं अपने। गांव में तो सब मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। कैसी रहती है जयपुर की दिवाली? शानदार रहती है मैम, बहुत रोशनी काफी अच्छी है हमारे शहर की। मैंने जयपुर जैसी लाइटिंग कोई शहर में नहीं देखी। नारगढ़ फोर्ट से बहुत शानदार व्यू मिलता है आपको। क्या लगता है, दियों को लेकर चलन बढ़ा है या एलईडी लाइट्स का चलन ज्यादा है? वैसे तो दिए तो नॉर्मली लोग लेते ही है, एलईडी लाइट्स तो ऐसे बस शो ऑफ के लिए होती है, बाकी दिए तो मेन ही है। गुलाब, पगलिया, सात्या, रंगोली। कैसे दिवाली मनाते हैं आप? बढ़िया दिवाली मनाते हैं, दिए दीपक जोते हैं, वो राम राम श्याम श्याम करते हैं, खाना अच्छा अच्छा बनाते हैं। तो आपने कितनी दिवाली देख ली? कतरी दिवाला देख ली मैं तो भाई। गिनती नहीं है। गिनती कौन है? तो आपके यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी मिठाइयाँ रखी है, कौन सी सबसे ज्यादा? जिससे हमारी बर्फी वाला की शुरुआत हुई थी वो एक तो थाल की बर्फी थी, और जैसे अगर बादाम में जाओगे तो दो तरह की बादाम की कतली बनाते हैं, जिसमें मतलब एक तो बादाम लोच होती है। इनके यहाँ की स्पेशलिटी दुकान की जो है वो एक तो घेवर है। तो दीपावली पर एक चीज जो बहुत जरूरी और खास होती है वो है घर की सफाई और घर की सजावट। बाजार की रौनक देखें, कुछ जो चुटपुट ये दुकानें लगाते हैं रोड के किनारे, ऐसे लगता है इनको भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए त्योहार के बहाने। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफी बढ़ गया है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती ऑनलाइन। छोटे छोटे व्यापारी जो सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगा के त्योहार से कुछ कमाना चाहते हैं, उनको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा दीपावली पे, धनतेरस पे, पुष्य नक्षत्र पे चीज़ें खरीदी जाती हैं। लोग बर्तन खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो मिट्टी के दिए। हम पूरे घर को मिट्टी के दिए से ही सजाते हैं। हर साल की तरह दिवाली ऐसी नहीं है जैसे सोच रहे थे। 10-15 दिन के अब उठाए गिराए की उठेगी, बाजार उठी है। तैयार होना दीपावली के लिए लगभग वैसे ही है, और झुमके वगैरह सब सामान पहनने के, गले के, ये सामान खरीद रहे हैं। आपने क्या लिया है? हम लोगों ने इयररिंग्स लिए हैं दीपावली पे पहनने के लिए। ट्रेडिशनल साड़ी पहनते हैं तो साड़ी के साथ ट्रेडिशनल झुमके बहुत मैच करते हैं, इसलिए। क्या खास है जयपुर की दीपावली में? जयपुर की जो लाइटिंग है वो सबसे ज़्यादा खास है, और जो जयपुर के मार्केट में चकाचौंध लगी होती है इस टाइम पे, वो सबसे ज़्यादा खास है। मंदिर की दीपावली क्या कैसा माहौल रहता है? जैसे हम गोविंद देव जी देखे, गोपीनाथ जी देखे। गोविंद देव जी अक्सर हम लोग दीपावली से 1 या 2 दिन पहले मंगला आरती अटेंड करने के लिए जाते हैं। और आप अभी यहाँ कितने दिन से और कितने दिन आप और रहने वाले हैं यहाँ पे? 4 दिन और रहेंगे हम लोग। बीच में ऐसा था कि लोग एलईडी लाइट्स दिए खरीदना पसंद ही नहीं करते थे। आप तो अच्छे ले रहे हैं, 100 दिए ले रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत रफ्तार में। भारत रफ्तार की टीम आज पहुंची है दिवाली की रौनक देखने, बाजार में किस तरह की रौनक है। और सबसे पहले हम आए हैं जयपुर के प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल में। आइए देखते हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि दिवाली का किस तरह का उत्साह लोगों में है। हमारे साथ अभी अल्बर्ट हॉल के बाहर कुछ युवा मौजूद हैं। हम लोग इनसे बात करते हैं दीपावली को लेकर कि किस तरह से ये जयपुर में दीपावली मना रहे हैं और कैसा उत्साह अभी है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दीपावली पर सबसे अच्छा क्या लगता है? त्योहार, मिठाई खाना, पटाखे फोड़ना। आप बताइए, सबसे अच्छा दीपावली पर क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दीपावली पर होती हैं। सबसे अच्छा लगता है कि हम बाहर रहते तो फिर घर जाना। घर जाना। तो आप लोग कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम जालोर से। आप? जालोर से ही है। सभी जालोर से है। तो जयपुर की दिवाली में अभी तक, क्योंकि आपने बाजार भी देखे होंगे, तो जयपुर की दीपावली में आपको क्या खास बात लगी? ये तो पुरानी जयपुर की दिवाली ऐसी हो रही है, और परंपरा इसकी तो दिवाली की स्पेशल ऑल इंडिया में। तो इनका कहना है कि जयपुर की जो विरासत है, जयपुर में जिस तरह से पुराने शहर में जो दीपावली मनाई जाती है वो काफ़ी खास है। तो आपको दीपावली पर अच्छा क्या लगता है? बस खाना पीना रहना, पटाखे फोड़ना बड़े। इधर से किसी की आवाज़ आई है टिकड़ी फोड़ना, तो पटाखों को लेकर कैसा उत्साह रहता है? पटाखों का वही रहता है गाँव में। यहाँ पे तो वायु प्रदूषण रोक की हुई है, गाँव में तो। अच्छा, आपको लगता है पटाखों को लेकर प्रदूषण होता है ऐसा कुछ? ये तो जिसकी सोच, जैसी सोच। आप लोग चलाते हैं पटाखे? कम ही जलाते हैं लेकिन कम ही जलाते हैं। अच्छा, पटाखे गाँव में तो काफ़ी क्रेज़ रहता है रात को 11-12 बजे तक, तो किस तरह से मनाते हैं और कौन कौन से पटाखे आप लोग पसंद करते हैं? पटाखे तो बहुत आते हैं, लेकिन टिकड़ी और ये छोटे बच्चे, ताराखंडी वगैरह। आप किस तरह के पटाखे चलाना पसंद करते हैं? मैं तो अभी 2 साल से जलाई नहीं है मैंने तो।
पहले छोटे थे तब तो आपको भी लगता है कि पटाखों से प्रदूषण होता है? प्रदूषण होता है यहाँ। जी आप बताइए। क्या पटाखे पटाखे जलाते हैं, जलाने चाहिए। अनार सुतली, आप तो लड़के हैं जबकि लड़के तो ज़्यादा पटाखे जलाते हैं, तो किस किस तरह के पटाखे, या फिर आप थोड़े उस तरह के पटाखों से डरने वाले हैं? कुछ नहीं है, पटाखों से फोड़ते हैं बड़े बड़े। अच्छा चलिए, तो आप लोग जालोर से हैं, तो मुझे ये बताइए जालोर में क्या कुछ अलग होता है दिवाली को लेकर, या स्पेशल कह सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोग गाँव से हैं, तो गाँव की दिवाली किस तरह अलग होती है? गांव में वही परिवार साथ रहता है। गांव में तो, शहर में तो सब अलग अलग रहते हैं। अपने गांव में तो सब मिलजुल के त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते, दिवाली वगैरह देते सब। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। इनका कहना है कि एक तो जयपुर की दिवाली, क्योंकि पुराने शहर की जयपुर हेरिटेज है तो उसकी दिवाली, लेकिन एक बात और जो इनका कहना है कि गाँवों की दिवाली क्योंकि सब साथ रहकर मनाते हैं तो वो काफ़ी खास होती है। कुछ और युवा मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं जयपुर की दिवाली के बारे में। तो कैसी रहती है जयपुर की दिवाली? शानदार रहती है मैम, बहुत। क्या कोई खास बात? रोशनी काफ़ी अच्छी है हमारे शहर की। जो लाइटिंग होती है हर बाजार की ले लो आप, या कोई मोन्यूमेंट की ले लो, या कोई बिल्डिंग की ले लो, सब जगह की लाइटिंग बहुत शानदार रहती है। मैंने जयपुर जैसी लाइटिंग कोई शहर में नहीं देखी। जयपुर जैसी लाइटिंग कहीं नहीं देखी। आपका क्या कहना है जयपुर की दीपावली को? मैम लाइटिंग आप देख सकते हो, रोडों की सबसे अच्छी रहती है यहाँ पे। अलग अलग, जैसे यहाँ पे स्मारक है या कोई यहाँ किला है आमेर का, इनकी अलग अलग तरीके से लाइटें लगाई जाती है, सरकार के द्वारा ही लगाई जाती है। जितनी भी मेन रोड है उनके ऊपर लाइटें लगाई जाती है और अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो रोशनी करी जाती है। और अभी ये दिवाली के 3 दिन बाद 4 दिन बाद तक रहेगी और दिवाली से 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है लाइट। नाहरगढ़ फोर्ट से बहुत शानदार व्यू मिलता है आपको जयपुर। क्योंकि जयपुर में बहुत सारे किले हैं, आमेर, नाहरगढ़, तो इनका कहना है कि जयपुर के किलों की लाइटिंग्स जो है वो बड़ी अच्छी होती है और सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जाती है, प्रशासन करता है यहाँ। बाजारों में बाजार के व्यापार मंडल वाले करते हैं। अब जैसे मोती संस वाले की बिल्डिंग है तो मोती संस वाले खुद चलाता है, वो बहुत शानदार। लोटस वाली बिल्डिंग आपने देखी हो तो SMS स्टेडियम के सामने। तो कुल मिलाकर सब अपने स्तर पर और सरकार अपने स्तर पर करती है। टूरिस्ट भी काफ़ी दीपावली के समय यहाँ पर रहते हैं, तो उनसे कभी बात हुई? नहीं मैम, उनसे जैसे हुई नहीं, पर वो इस लाइटनिंग के लिए ही रहते हैं क्योंकि वो भी ऐसी लाइटनिंग, स्पेशल लाइटनिंग कभी कहीं उन्होंने भी एक्सपीरियंस नहीं करी ना, इसलिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं दिवाली। जयपुर में काफ़ी टूरिस्ट भी दीपावली के समय पर रहते हैं। अभी हम सिटी का दौरा करेंगे तो हम आपको उनसे भी बात करवाएंगे, बताएंगे। लेकिन हाँ, इनका कहना है कि जयपुर की जो लाइटिंग्स है वैसी लाइटिंग्स इन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं लोग अपने घरों से दिवाली की शॉपिंग के लिए बाहर निकले हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या शॉपिंग वो कर रहे हैं और किस तरह की तैयारियाँ दीपावली को लेकर है। तो आप लोग शॉपिंग पर निकले हैं? दिवाली के सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, हैप्पी दिवाली। और दिवाली की शॉपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, मार्केट में बहुत शोर शराबा है और दीपावली के लिए घर की तैयारियां चल रही है, कपड़े शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग चल रही है और अच्छी तरीके से दिवाली मना रहे हैं। थैंक यू। तो किस किस तरह की शॉपिंग और तैयारियां दिवाली को लेकर घर पे आप लोग करते हैं? घर के सामान ही खरीदने आए होंगे आप लोग, तो क्या क्या शॉपिंग करी है आपने? जैसे कि अभी तक तो दिए वगैरह लिए हैं और क्लोथ्स की शॉपिंग तो पहले ही हो जाती है। वैसे गर्ल्स की तो मेन पहले हो ही जाती है, इसलिए बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, दियों की आपने बात की, तो आप लोग दिए लाते हैं या फिर क्या लगता है दियों को लेकर चलन बढ़ा है या LED लाइट्स का चलन ज़्यादा है? वैसे तो दिए तो नॉर्मली लोग लेते ही हैं, LED लाइट्स तो ऐसे बस शो ऑफ के लिए होती है, बाकी दिए तो मेन ही है दिवाली के लिए। त्योहार के हिसाब से दिए ही बेस्ट है मेरे तरफ से। अच्छा, तो आपने इनको थोड़ा सा परेशान भी शॉपिंग को लेकर क्या किया होगा, तो क्या क्या लेने की जिद करी और क्या क्या ले लिया है वो बताइए। जिद करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो है वो तो चाहिए ही, वो तो लेना ही पड़ता है, वो तो अधिकार है। हाँ बिल्कुल, वो तो है। जीत वाली तो बात है नहीं। हाँ जी, सब चीज़ें हो ही जाती है। चलिए, तो धनतेरस को लेकर एक ट्रेंड रहता है कि ज्वेलरी या फिर कुछ भी खरीदना, तो आप लोग करते हैं ऐसा धनतेरस को लेकर? यस, धनतेरस पे जैसे ज्वेलरी या कोई कॉइन वगैरह, सिक्के वगैरह, ज्वेलरी ज़्यादा तो ज्वेलरी लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। क्या बेच रहे हैं आप अभी? हम रंगोली बेच रहे हैं, शुभ लाभ, पगलिया, सात्या, रंगोली। लोग ले जाते हैं, खरीद रहे हैं लोग? हाँ, खरीद रहे हैं। अच्छा, तो आप भी दिवाली के मौके पर बढ़िया तैयार होके आए। कैसे दिवाली मनाते हैं आप? बढ़िया दिवाली मनाते हैं, दिया दीपक जोते हैं, वो राम राम श्याम श्याम करते हैं, खाना अच्छा अच्छा बनाते हैं।
साफ सुथरी करते हैं। तो लोग जब आते हैं तो इनमें से सबसे ज्यादा चीज कौन सी मांगी जाती है? क्या सबसे ज्यादा होता है? ये सबसे ज्यादा ये रंगोली 5-5 रुपये वाली ज्यादा मांगती है। अच्छा, हाँ। थोड़ी थोड़ी कम महंगी। तो खरीदारी अच्छे से हो रही है? ऐसी हो रही, ठीक ठाक हो रही, जैसे नहीं हो रही, ज्यादा नहीं हो रही। ज़्यादा नहीं हो रही पर ठीक ठाक हो रही है। हाँ, लोग आते हैं ले जाते हैं। तो आप जयपुर से ही है, लंबे समय से आप जयपुर की दिवाली देख रहे होंगे। जयपुर की दिवाली में अच्छा क्या लगता है? अच्छा क्या लगता है यही अच्छा, जब ऐसे कहते हैं ना बुजुर्ग, कोई बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि तेरे से 4 दिवाली ज़्यादा देखी है, तो आपने कितनी दिवाली देख ली? वो कतरी दिवाला देख ली मैं तो भाई। गिनती नहीं है। गिनती कौन है, क्या पता कितनी दिवाली हो गई। आप कैसे मनाते हो दीपावली? सबसे क्या खास चीज़ आप करते हैं दीपावली पे? खास चीज हम तो चावल बनाते, चरपरा चावल बनाते, जर्दा बनाते हैं, पराठे बना लेते, आलू छोला की सब्जी बनाते, ये बनाते। चलिए, आजकल नए नए तरीके की चीज़ें भी बाजार में आ रही है, तो रंगोलियों में भी नई नई चीजें आ रही हैं। हाँ, तो नई आपके नई। पास सबसे नया डिजाइन कौन सा है? नया माल कौन सा है? ये नया माल। अच्छा, ये नया ये भी नया है। और ये खरीद रहे हैं लोग? हाँ, खरीद रहे हैं, एक एक दो करके। महंगा वाला कम खरीद रहे हैं, अच्छा, सस्ता ज्यादा ले रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। दीपावली दहलीज पर है और दीपावली और बाजार का आप लोगों को पता ही है कि अनोखा अटूट रिश्ता है, और सबसे ज़्यादा मिठाइयों को लेकर। तो इस वक्त हम मिठाई की दुकान में मौजूद हैं, यहाँ पर बात करते हैं किस किस तरह की मिठाइयाँ बिक रही है, क्या बाजार का रुख है। तो आइए बात करते हैं। राम राम अंकल। राम राम भाई। तो क्या माहौल है दीपावली का? बढ़िया माहौल चल रहा है। बढ़िया माहौल है। हाँ, पिछली बार जैसे देखा गया कि कोविड को लेकर और थोड़ी मंदी 1-2 साल तक थी, तो अभी कैसा? नहीं कोई मंदी। अच्छा, अब कहते ही नहीं है ऐसा माहौल। अब मंदी नहीं है, खूब आ रहे हैं लोग। तो दीपावली और मिठाइयों को लेकर, मिठाई के बिना तो दीपावली अधूरी रहती है। तो आपके यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी मिठाइयाँ रखी है, कौन सी सबसे ज़्यादा? सभी चलती है बराबर बराबर। इनसे पूछ। एक तो सबसे पहली बात, सबसे पहली अब लोगों की चॉइस रहती है कि कौन सी मिठाई उनको चाहिए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो शुरुआत हुई थी, जिससे हमारी बर्फी वाला की शुरुआत हुई थी, वो एक तो थाल की बर्फ़ी थी। शुरुआत में थाल की बर्फ़ी की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद हमने पेठा निकाला, पेठा की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद आगे आगे करते करते बंगाली फेमस हुई अपनी। फेमस हमने बंगाली भी करी, जैसे मलाई रोड बहुत फेमस हुई है। बाकी मिठाइयाँ और अलग अलग तरीके की, जैसे काजू में अगर आप काजू में जाओगे तो एक हमारे काजू कतली बहुत फेमस है। और जैसे अगर बादाम में जाओगे तो 2 तरह की बादाम की कतली बनाते हैं, जिसमें मतलब एक तो बादाम लोच होती है। चलिए, धन्यवाद। अभी हम बर्फी वाला स्वीट्स पर है और ये बता रहे हैं कि इनकी बर्फी की मिठाई से शुरुआत हुई है, और बर्फी और एक और क्या बताया आपने? पेठा। तो आप अगर जयपुर से है और जौहरी बाजार आते हैं तो बर्फी वाला पर आकर बर्फी की मिठाई ले सकते हैं। घेवर के लिए घेवर जी, यहाँ पे कस्टमर भी है और लाइव रिव्यू दे रहे हैं कि क्योंकि घेवर के लिए जयपुर बहुत फेमस है। आपको तो मैं रिव्यू यदि दूँ यहाँ का, तो ये बेसिकली यहाँ से हम कुछ सालों से मिठाइयाँ ले रहे हैं। ये पर्सनली अंकल हम इनको जानते हैं, मेरे पिताजी थे, अब इनसे हमारा बहुत अच्छा व्यवहार है। इनके यहाँ की स्पेशलिटी दुकान की जो है वो एक तो घेवर है। इनके यहाँ जैसे घेवर आपको पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ की रसमलाई यदि आप खाएँ तो रसमलाई का जो स्वाद है वो एक चीज़, मतलब जो प्योरिटी है ना इनकी रसमलाई की, वैसी रसमलाई आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी पूरे जयपुर के अंदर। हम लोकलाइट हैं, जयपुर के हैं। आज से मेरी उम्र 30 साल है, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। इनके जैसी मिठाई यहाँ पे कहीं नहीं मिलती। मैं शहर में जब भी आता हूँ मेरी 2-3 दुकान फिक्स है। पीछे एक समोसा वाले की दुकान, यहाँ पे बर्फी वाले अंकल के यहाँ पे मिठाइयाँ, और एक गली में पान मिलता है। तो तीनों चीज़ें फिक्स। चलिए, हम देख पा रहे हैं बोलते बोलते इनके मुंह में पानी आ रहा है, तो स्वाद आप समझ सकते हैं। तो बात और भी बाजार की करें तो जयपुर के बाजार दीपावलियों में किस तरह का दीपावली में दिखता है, क्या खास बात रहती है? दीपावली के अंदर आप जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल आप अभी जौहरी बाजार के अंदर खड़े हैं। इस मार्केट की स्पेशलिटी ये है कि आपको हर गली नुक्कड़ पे, हर 100 मीटर पे, 50 मीटर के अंदर में एक ना एक ज्वेलरी की दुकान मिलेगी। बाहर हमारी सामने खुद की दुकान है जौहरी बाजार पुरोहित जी के कटले के अंदर में।
कपड़े का यदि आपको शॉपिंग करनी है, वेडिंग की शॉपिंग यदि आपको करनी है, तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस इन राजस्थान। दीपावली की अगर हम खास तौर पर बात दीपावली करें, की आप बात करो तो यहाँ पे छोटे से लेके बड़ा वेंडर हर कोई है। फॉर एन एग्जांपल अभी आप दिवाली है, दिवाली के आगे आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत शादियों का सीजन आ रहा है, तो यहाँ पूरी लाइन से जितनी भी बाहर दुकानें मेन रोड पे, उन दुकानों पे आपको मोस्टली जो है कपड़े की शॉपिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और दीपावली के अंदर में तो आप छोटे वेंडर्स ऑब्वियसली छोटे छोटे सामान लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आप घर पे सामान सजाने के लिए ड्राइंग रूम वगैरह में रख सकते हैं। कुल मिलाकर बाजार का पूरा माहौल है। इस बार थोड़ा सा माहौल ठंडा है वैसे देखा जाए तो, जो हम पहले देखते आ रहे थे। अच्छा। बट लेकिन ठीक है, अब दिवाली है तो वैसा सीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो दीपावली पर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी और ख़ास होती है वो है घर की सफाई और घर की सजावट। पूरी तरह से घर को नए तरह से सजाया जाता है। तो हमारे साथ अभी लोग मौजूद हैं, ये घर के कुछ सजावट के सामान ले रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो दीपावली की सफाइयाँ हो गई आपकी? जी हाँ, सफाई हो गई। आज संडे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे तो ये भी अपने व्यापार में लगे रहते हैं। एक संडे ही मिलता है जिसमें हम फुटकर शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करते हैं, मज़ा आता है। बाजार की रौनक देखें और कुछ जो चुटपुट ये दुकानें लगाते हैं रोड के किनारे, ऐसे लगता है इनको भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए त्योहार के बहाने। इसीलिए आज हम यही सोच के निकले। वैसे देखा जाए तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफ़ी बढ़ गया है, सब लोग ऑनलाइन पसंद करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती ऑनलाइन। क्योंकि जो व्यापारी इतने वर्षों से दुकानें खोल के बैठे हैं, छोटे छोटे व्यापारी जो सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगा के त्योहार से कुछ कमाना चाहते हैं, उनको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। त्योहार पे हमको इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम ठीक है ऑनलाइन कोई चीज़ 50 रुपये में मिल रही है तो हम इतना स्वार्थी हो जाएं कि और दुकानदारों को कुछ भी बिक्री नहीं करवाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबके लिए त्योहार सेलिब्रेट होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं परचेज, लेकिन हर चीज़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोकल फॉर वोकल, जी जी बिल्कुल, जो लोकल फॉर वोकल वाली बात है वो आप बता रहे हैं। आपसे और बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। क्या शॉपिंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी तो टेबल कवर एंड ये सब लेने के लिए निकले हुए हैं। घर को पूरी तरह से नया रूप देना है। तो दीपावली पर ये तो ऐसा नहीं लगता दीपावली काफ़ी थकावट वाली हो जाती है? घर की सफाई, थकावट तो नहीं होती है, एक एंजॉयमेंट होता है, सफाई हो जाती है, सब कुछ बढ़िया रहता है। ऑफिस के साथ दिवाली मनाना एक अलग ही चीज़ होती है। ऑफिस करते हुए फिर दिवाली आना तो एक रिलैक्सेशन मिलता है। आप घर पे आते होंगे ऑफिस से और फिर ये ले चलते होंगे आपको कि चलिए शॉपिंग चलते हैं। आप लोग जयपुर से हैं? जयपुर की दीपावली में क्या खास है? जयपुर की दिवाली में मुझे डेकोरेशन जो दिवाली की होती है, अभी आप यहाँ पे देखो पूरा मार्केट इस तरीके से सजाया हुआ है और दुकानें भी इतनी अच्छी सजाई हैं, वो एक जयपुर की मतलब पहचान है। तो अभी हम जौहरी बाज़ार में खड़े हैं। इस बाज़ार की क्योंकि दीपावली है तो ज्वेलरी तो ऑब्वियस सी बात है, आई जाती है। तो इस बाज़ार को लेकर, ज्वेलरी की शॉपिंग को लेकर क्या कुछ, वो इनका डिपार्टमेंट है जी। तो धनतेरस पे भी सबसे ज़्यादा दीपावली पे, धनतेरस पे, पुष्य नक्षत्र पे चीज़ें खरीदी जाती हैं। लोग बर्तन खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो ये तो एक अलग मज़ा देता है। कुछ हमें भी गिफ्ट मिलता है तो एक अच्छा लगता है कि हाँ कुछ नया हो रहा है। चलिए, एक और चीज़ है, जैसे आजकल ये दियों की शॉपिंग को लेकर, हालांकि 2-3 साल से वापस से बढ़ा है मिट्टी के दियों का चलन। तो क्या प्रेफर करते हैं आप? मिट्टी के दिए सबसे बेस्ट है। हम लेकर उसे कलर भी करते हैं, हम खुद ही करते हैं। हमने हमारे दिए खुद से कलर करे थे पिछली बार और बहुत अच्छे से कलर करे। हम जो भी कलर हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो मिट्टी के दिए। हम पूरे घर को मिट्टी के दिए से ही सजाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। माहौल है दीपावली का? हर साल की तरह दिवाली ऐसी नहीं है जैसी सोच रहे थे, पर अब चल रहा है मैम। 10-15 दिन पे अब उठाए गिराए की उठेगी, बाजार उठी है, बस मैम ऐसा ही है बस। चलिए, कुछ उत्साह है तो कुछ निराशा भी है। कहाँ से है आप? मैं वैसे मैम राजस्थान से ही हूँ, जयपुर का ही हूँ, पर मेरा प्रॉपर गाँव गुजरात है मैम। तो लोग आ तो रहे हैं आपके पास, वैसे वो तो होता ही है, खुद का धंधा हमेशा मंदा ही दिखता है। वैसे मैम आपको लगता है कि खुद का धंधा मंदा है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है पता है मैम, कि जैसे इस बार है ही नहीं किसी के पास। हमारे पास तो क्या बड़े शोरूम वालों के पास भी नहीं है मैम। एक और बात जो ये लोग बता रहे हैं कि बड़े शोरूम्स में जो है वो ज़्यादा बिक्री अभी हो रही है। हालांकि दोनों ही तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो और कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे और कुछ। दीपावली पर मेहंदी को लेकर क्या रहता है और आप क्या करते हैं, किस तरह का आपकी दुकान का माहौल रहता है? मैं तो मैम इनको सबको वो करता हूँ, सुविधा देता हूँ, जैसे कीप भर के, और जो भी है कस्टमर को रोकना बैठाना, कस्टमर को
बाकी ये मेहंदी ये सारे बंदे लगाते हैं। तो आप बता रहे हैं कि 29 और 30 को यहाँ पर ज़्यादा माहौल रहेगा, तो 2-3 लोग हैं आपके पास मेहंदी लगाने वाले? अभी तो ये मान लो 5 लोग हैं, करीब 29-30 को 20 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। 20 लोग मेहंदी लगाने वाले रहेंगे यहाँ पे और सबके पास काम रहेगा? सबके पास काम रहेगा। चलिए, तो आप यहीं लगाते हैं सिर्फ ये? लगाएंगे और सामने लगाएंगे। अच्छा जी, चलिए, बहुत बढ़िया। दीपावली पर जो है सौंदर्य का भी अपना ही एक महत्व है और तैयार होना दीपावली के लिए ये भी उसका एक अलग फैक्टर होता है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी शॉपिंग कर रहे थे, ज्वेलरी, झुमके, इस तरह की कुछ शॉपिंग। तो क्या अभी आप ले रहे थे यहाँ से? यहाँ से हम झुमके ले रहे थे। अच्छा, तो पूरा मार्केट लगभग ऐसे ही है और झुमके वगैरह सब सामान पहनने के, गले के, ये सामान खरीद रहे हैं। तो आपने क्या क्या लिया है? अभी और भी कुछ सामान है? कानों के तो ले लिए हमने, जो बैग में रख लिए, ज्वेलरी पहन रखे हैं एंड बॉम्बे डाइंग से बेडशीट्स लिए हैं, अच्छा, टॉवल्स लिए हैं और अभी डेकोरेटिव आइटम्स हम लोग देख रहे हैं। कुछ हमने पर्ल की ज्वेलरी ली है जी। तो जयपुर वैसे भी देखा जाए तो ज्वेलरी के लिए और खास तरह से इस तरह की ज्वेलरी के लिए ऑक्सीडाइड, पर्ल्स, इनके लिए काफ़ी फेमस है। तो आपने क्या लिया है? हम लोगों ने इयररिंग्स लिए हैं जी। हाँ, ट्रेडिशनल झुमके दीपावली के लिए हाँ, खास दीपावली के लिए, दीपावली पे पहनने के लिए ट्रेडिशनल साड़ी पहनते हैं, तो साड़ी के साथ ट्रेडिशनल झुमके बहुत मैच करते हैं, इसलिए। चलिए, आप जयपुर की दीपावली को लेकर थोड़ी बात करते हैं। क्या सबसे अच्छा लगता है जयपुर दीपावली की? जयपुर की लाइटिंग। देखिए, ये हमने जितने लोगों से बात की है, एक बात सभी की कॉमन है कि जयपुर की लाइटिंग्स कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप नई जनरेशन है, ये काफ़ी सालों से देख रहे हैं, तो क्या खास है जयपुर की दीपावली में? जयपुर की जो लाइटिंग है वो सबसे ज़्यादा खास है और जो जयपुर के मार्केट में चकाचौंध लगी होती है इस टाइम पे, वो सबसे ज़्यादा खास है। आपकी किस तरह की शॉपिंग होती है? क्या होता है शॉपिंग लिस्ट में, दिवाली की शॉपिंग लिस्ट में? झुमके होते हैं, ज्वेलरी होती है और मार्केट में चलते फिरते जो स्टॉल्स लगी होती है उसमें से कुछ भी देखना और जो पसंद आ जाए वो ले। झुमका जोहरी बाजार वाला। चलिए, एक और चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, आंटी आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जयपुर में मंदिर काफ़ी सारे हैं और क्योंकि इसीलिए इसको शायद छोटी काशी भी कहा जाता है। तो मंदिर की दीपावली कैसा माहौल रहता है? जैसे हम गोविंद देव जी देखे, गोपीनाथ जी देखे, तो आप लोग जाते हैं मंदिर? हाँ जी, गोविंद देव जी अक्सर हम लोग दीपावली से 1 या 2 दिन पहले मंगला आरती अटेंड करने के लिए जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हम प्लानिंग बना रहे थे कि कल जो है ऑफ है, बाई चांस हम लोग वर्किंग है तो हम लोगों का ऑफ है, कल मंडे ऐसा है, कोई फेस्टिवल भी नहीं है और एक ऑफ डे है, तो इस दिन हम एक गोविंद देव जी के बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और बच्चे भी हॉस्टल से आए हुए हैं, तो वी वर प्लानिंग कि इसको अटेंड कर लें हम कल मंगला। जी बिल्कुल। और काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, तो दीपावली के समय खासतौर पर दीपावली देखने के लिए यहाँ टूरिस्ट रहते हैं, तो वो माहौल किस तरह का रहता है? आपसे जानना चाहूँगी। जो टूरिस्ट आते हैं वो बहुत फैसिनेट होते हैं यहाँ की दीपावली देखकर, लाइटिंग देखकर, क्योंकि उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, तो दे आर मोस्टली फैसिनेटेड अबाउट इट। तो आपके बाहर के भी दोस्त होंगे, जब आप उन्हें जयपुर की दीपावली के बारे में, तो थोड़ा उन्हें लगता होगा कि हमारे यहाँ मिस करते हैं, क्योंकि दीपावली सब फैमिली के साथ ही बनाते हैं, तो थोड़ा मिस करते हैं कि हम जयपुर की दीपावली, और वो रील्स और इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि जयपुर की दीपावली की लाइटिंग एंड ऑल। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग करिए, आपकी शॉपिंग अभी बहुत सारी बाकी होगी, तो बिल्कुल आप करिए शॉपिंग। आप इस वक्त देख सकते हैं भारत रफ्तार की टीम मौजूद है, LMB, जो जयपुर का लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जो मिठाइयों की सबसे बड़ी दुकानों में से एक है। यहाँ पे किस तरह की भीड़ है, दीपावली पर लोग अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खरीदने के लिए निकले हुए हैं और किसी के पास समय नहीं है अभी बात करने का, इतने लोग दीपावली की खरीदारी में व्यस्त है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ है, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं और लोग अलग अलग तरह की शॉपिंग कर रहे हैं। कई तरह की वैरायटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिए बिक रहे हैं, और बात दीपावली की है तो दियों के बिना बात अधूरी रहेगी, क्योंकि दीपावली का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही ये दिए होते हैं। तो बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से लोगों का रिएक्शन है, लोग दिए खरीद रहे हैं या अभी भी LED लाइट्स की तरफ रुझान जाता है। राम राम आंटी। राम राम बेटा। तो बहुत सारी वैरायटीज मुझे यहाँ दियों में दिख रही है, किस किस तरह के अलग अलग दिए? ये दिए सब तरह के हैं, देखो ये सब तरह के बिक रहे हैं,
अच्छे अच्छे लाते वैरायटियाँ, अच्छे अच्छे बिक भी रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया। ये नए तरह के है। हाँ, तो ये भी मिट्टी से बने हैं? सब मिट्टी के बने अच्छा, हुए ये भी हैं, मिट्टी के सब हैं। मिट्टी के हैं ये। लोग खरीद रहे हैं दिए? सब खरीद रहे हैं। दिन भर में कितने दिए, कितने क्या बिक जाते हैं अंदाज लगभग? भाई अभी तो इतने नहीं बिकने लगे, मगर अब 2-3 दिन बाद अब बिकने चालू हो जाएंगे। भाई कल से चालू हो जाएगा, 4 दिन के हो जाएंगे तो कल से चालू हो जाएगा। इतने नहीं बिक रहे अभी। और आप अभी यहाँ कितने दिन से और कितने दिन आप और रहने वाले हैं यहाँ पे? 4 दिन और रहेंगे हम, दिवाली तक रहेंगे हम। और कितने दिन से लगा रहे हैं? 2-3 दिन हो गए मेरे को लगाते हुए। अच्छा। तो पहले एक बीच में ऐसा था कि लोग एलईडी लाइट्स दिए खरीदना पसंद ही नहीं करते थे, पूजा के लिए 2 दिए ले लिए, तो अभी ऐसा है? नहीं नहीं, अब तो अच्छे ले रहे हैं, 100 दिए ले रहे हैं। 100 दिए लोग ले रहे हैं। 50 भी ले रहे हैं, जैसे कोई 30 भी चाहिए, कोई 25 भी ले जा रहा है, ले जा रहे दिए तो ले जा रहे हैं। अच्छा, तो माहौल बढ़िया है बाजार का? माहौल तो अच्छा है। आप खुश है? हाँ खुश है। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।